So question number 28, root x plus 1 minus root x minus 1 equal to under root 4x minus 1. So that is the question. ठीक. Okay, has how many solutions? So that has been asked. Okay, fine. So left hand side पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा. सो a स्क्वायर तो रूट निकल जाएगा, यहाँ पर होगा x प्लस 1 माइनस 2ab, सो इट इज माइनस 2a इंटू बी. ठीक. एंड प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज प्लस बी स्क्वायर, इट इज प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा, 4x माइनस 1 बचेगा. लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए आप प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा. जो माइनस वाली टर्म है हम यहीं पर रखते हैं माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 1 और x माइनस 1 एक ही अंडर रूट में अगर मैंने डाल दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर है 4x माइनस 1 और जब यहां से प्लस x और ये वाला प्लस x तो हो गया 2x. लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो हो गया माइनस 2x. सो इट बिकम्स व्हाट, माइनस 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, नाउ 4x माइनस 2x इज 2x माइनस 1. नाउ अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंडर रूट का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर दिस इज a माइनस बी, इसका स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फार्मूला से इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिंप्लीफाइंग फर्दर दिस बिकम्स व्हाट, 4x स्क्वायर माइनस 4 which is equal to 4x square minus 4 is equal to 4x square minus 4x plus 1. अब देखिए दोनों साइड से 4x square कट हो जाएगा. क्लियर. जो माइनस 4x है हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4x. इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है और माइनस 4 जब उधर जाएगा तो 1 प्लस 4 इट बिकम्स 5. सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 5 upon 4. ठीक है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट दिस आंसर, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यही आंसर होगा. जस्ट अ सेकंड. ओहो, यस, बहुत ज्यादा ब्लर है. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 15. ये भी एक डाउट है. क्वेश्चन नंबर 15. The value of the summation I is equal to, summation n is equal to 1 to 13 I raised to n plus I raised to n plus 1 is equal to how much? So where I is equal to under root minus 1. अब हमें मालूम है कि I is equal to under root minus 1 होता है. Clear. So now see, this symbol is of sigma, that is called as summation. This symbol is used for summation. अब summation कहाँ से कहाँ तक है? From n is equal to 1 to n is equal to 13. मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू पहले एक बार 1 लेनी है, प्लस 2 लेनी है, प्लस n की वैल्यू 3 लेनी है, और ऐसे कहाँ तक करना है हमें? 13 तक करना है. ठीक. सो दिस इज टॉपिक फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये वाला लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कैसे किया जाएगा. सी दिस समेशन कैन बी सेपरेटेड फॉर दिस टू टर्म्स. हम सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 I raised to n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 I raised to n प्लस 1. मैंने दोनों की समेशन सेपरेट कर दिया. अब n की वैल्यू हमें फर्स्ट सम में n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 to 13 n वैल्यू होगा. सो इट बिकम्स व्हाट, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा. देखिए सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं, सो इट बिकम्स I raised to 1, दैट इज I.
प्लस n की वैल्यू 2 लिया, सो दिस i रेस टू 2, n की वैल्यू 3 लिया, i रेस टू 3, और ऐसे कहां तक लेंगे हम n की वैल्यू, i रेस टू 13 तक। क्लियर? और प्लस, अब सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, i रेस टू n प्लस 1 है, सो इट बिकम्स व्हाट, i रेस टू n प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 2, i रेस टू 2 प्लस 1 3, i रेस टू 3 प्लस 1 4, और ऐसे कहां तक जाएगा, n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक है, तो लास्ट वैल्यू क्या हो गई n की 13, तो हो जाएगा i रेस टू n मतलब 13 प्लस 1 दैट इज 14। क्लियर? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस और यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ दिस, एंड दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूला से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ठीक है हमने अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं। कौन सा टेक्निक? आपको मालूम है कि आई की जो कंज्यूकेटिव 4 पावर्स होती है उनकी सम जो है इट इज 0। सम ऑफ 4 कंज्यूकेटिव पावर्स ऑफ आई इज ऑलवेज 0, ये हमने देखा हुआ है, चाहे कोई भी हो। तो अब देखिए यहाँ पर 4 जब आप सम करने जाएंगे तो ये हो गया 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, ठीक है, यहां तक सम आपकी हो जाएगी 0। फिर 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0, और i रेस टू 13 बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? i प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई क्यूब प्लस i रेस टू 4, ये जो है ये 0 होता है। सम ऑफ 4 कंज्यूकेटिव पावर्स ऑफ i इज ऑलवेज 0, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस आई 4 वैल्यूज आते हैं इसमें, और इन चारों की सम 0 हो जाती है। तो हमने i से लेके i रेस टू 12 तक देखा, तो i रेस टू 12 तक सम हो गई आपकी 0, और बच गया क्या फिर i रेस टू 13, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली ऐसे भी प्लस इधर आप देख सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 इनकी एक बार हो जाएगी, फिर 6 7 8 9, देन नेक्स्ट 10 11 12 13, और यहाँ पर का कितनी पावर है लास्ट में, i रेस टू 14 है, तो बचेगा यहाँ पर i रेस टू 14, क्योंकि जो ये पावर्स है सम 0, इन इतनी पावर्स की भी सम 0, और इन चारों की सम 0 हो जाएगी। क्लियर? सम ऑफ 4 consecutive powers of i is always equal to 0. So using that technique, we have found out these values. Now let us solve this. This is equal to i raised to 13 कितना होगा? It is i raised to 12 into i, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है i स्क्वायर रेस टू 6, तो हो गया i रेस टू 12 into i, प्लस i रेस टू 14 मतलब हुआ i स्क्वायर रेस टू 7, and then what is the answer? ये minus 1 raised to 6 plus 1 into i, it is I plus minus 1 raised to 7, so it is minus 1. So I minus 1 is the answer. That is option B. If the roots of x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive integers, then b square minus 4c is equal to how much? ठीक है, b square minus 4c का हमें आंसर निकालना है। रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर कंज्यूकेटिव इंटीजर्स। सो लेट अस से लेट रूट्स आर अल्फा and alpha plus 1, so these are the consecutive integers, ये रूट्स हो गए। ठीक, अब हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स, फार्मूला सम ऑफ रूट्स दैट इज व्हाट? अल्फा प्लस 1। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स? इट इज माइनस बी अपॉन ए, सो इट इज माइनस बी अपॉन 1, so this is minus b अपॉन ए, यहाँ पर b की वैल्यू माइनस b है, a की वैल्यू 1 है, it becomes 2 alpha plus 1 is equal to b, and product of roots that is what?
alpha beta, so alpha into alpha plus 1 is c upon a, so it is c upon 1. ठीक, so हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी, so this is product of roots. Now we have to find out value of b square minus 4c, so let us find out, therefore b square minus 4c इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी है, इसका स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा 4 अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फार्मूला से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 4c, तो माइनस 4 से इस c को मल्टीप्लाई करना है, सो इट बिकम्स माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और c माइनस 4 अल्फा, माइनस 4 से c को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने b और c की वैल्यू यहाँ पर मिली है, इसमें डाल दिया b स्क्वायर, सो दिस इज b स्क्वायर एंड माइनस 4c, दिस इज माइनस 4c. लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा कट होगा, बचेगा यहाँ पर 1. Let us take question number 32. If alpha beta are the roots of x square minus p in bracket x plus 1 minus c is equal to 0. So alpha and beta are roots of this equation. तो पहले हम इस इक्वेशन को ठीक से लिख देते हैं, क्या होगा ये, दिस बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज माइनस पी एंड माइनस सी, तो आपने माइनस अगर बाहर लिया तो हो जाएगा p प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके पास वैल्यूज हो गई ए बी सी की, ए कितना है यहाँ पर 1, बी कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो इट इज माइनस पी, सी कितना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट माइनस इन ब्रैकेट p प्लस सी, so this is given, and alpha and beta are the roots of this equation, and then we have to find out value of certain expression. Okay, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा अगर रूट्स होंगे तो हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, सो इट इज माइनस पी अपॉन 1 विच इज इक्वल टू प्लस पी, and alpha beta that is product of roots. Now what is product of roots, it is c upon a, c यहाँ पर है minus in bracket p plus c upon a मतलब q1, so this comes out to be minus in bracket p plus c. ठीक, तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है, अल्फा बीटा ले लिया, ना से जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए एक बार उसका आंसर वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमें किस चीज का आंसर चाहिए, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हमें चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी. ठीक, Now we have to find out value of this expression. अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड तरीके से अगर लिखें तो देखिए न्यूमरेटर में जो है इट इज व्हाट, इट इज अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में
अगर देखिए अल्फा स्क्वायर है प्लस 2 अल्फा है, अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूं तो मुझे आगे -1 भी करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर +1 -1 करता हूं क्योंकि आपको बता दो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा +1 -1 +3। सिमिलरली इधर है प्लस, ये है बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 विच इज नथिंग बट बीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली इधर नीचे डिनोमिनेटर लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस सी -1। मैंने क्या किया यहाँ पर +1 -1 कर दिया। सिमिलरली इधर भी मैंने +1 -1 कर दिया, किसी भी तरीके से लिखे आप। ठीक, अब ये जो बन गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 और इधर भी बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, दीज आर कंप्लीट स्क्वायर्स। न्यूमरेटर में देखिए अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है ही, डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में होगा 1 माइनस सी, इधर प्लस न्यूमरेटर में है बीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दिस इज अगेन बीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस सी। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है जिसका मुझे आंसर निकालना है, ये अल्फा की टर्म हो गई, ये भी अल्फा की है, ये बीटा की है, ये भी बीटा की है, लेकिन यहां पर 1 माइनस सी आया है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस सी। अब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है, अल्फा बीटा निकाला हुआ है। ठीक, let us say this is equation 1, this is equation 2. So from 1 and 2, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं so it becomes what? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है यहां पर है p और ये माइनस p माइनस c, तो हो गया माइनस p माइनस c, ये दोनों कट हो जाएंगे, इधर बचेगा माइनस सी। अब आप जो हमने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 1 माइनस सी का आंसर होना है। ठीक, यहां पर ऑलरेडी माइनस सी है तो मुझे +1 करना पड़ेगा दोनों भी साइड पर, तो मैं दोनों साइड पर +1 करता हूं। ठीक है, इधर मैंने +1 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर भी +1 हो जाएगा। ठीक, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके फैक्टर्स होते हैं कौन से, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस सी। अब यहां से दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लीजिए या फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए, आपको ये दो फैक्टर्स मिलेंगे।